आत्मदेव चल पड़े घर से, वैराग्य की स्थिति में गए तो जंगल में जाकर रोने लगे। रुदन को सुनकर वहां से एक जमात निकल रही थी श्री नामदेव जी की। महात्माओं ने देखा, अरे इतने निर्जन वन में, इस निर्जन वन में इतने विलाप से कौन जोर जोर से रो रहा है, कौन विलाप कर रहा है। महात्मा बेचारे दयालु होते हैं, हो सकता है कोई जीव हो भगवत प्राप्ति के लिए रो रहा हो या किसी और अन्य साधन के लिए रो रहा हो। सब महात्मा पहुंच गए। अरे भैया, ए ब्राह्मण देवता, आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। आहा, आपकी शिखा बता रही है कि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण की क्या पहचान होती है? ब्राह्मण की कुछ पहचान भी है मेरे भाई बहन। पुलिस वाले को हम दूर से देख के पहचान ले पुलिस वाला है, या टीआई है, या सूबेदार है, या हवलदार है, जो भी उसकी स्थिति होती है उसके उन फूलों से हम पता कर लेते हैं। तो ब्राह्मण को हम कैसे पहचान लें? अरे जिसके गले में यज्ञोपवीत का मोटा मोटा धागा हो, चंदन हो, तिलक हो, ब्रह्म तेज हो, गायत्री का तेज हो, शिखा हो, है धौत वस्त्र पहनता हो, दूर से कह लेंगे ये तो ब्राह्मण है। लेकिन आज के समय के अनुसार अब पहचानना ही असंभव है, क्योंकि हम दिनों दिन अपनी मर्यादाओं को, अपनी संस्कृति को सब छोड़ते जा रहे हैं, और विदेशी लोग हमारी संस्कृतियों को अपना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। 2010 की बात है, कुंभ में हम गए थे हरिद्वार में। श्री पायलट बाबा जो जापान में रहते हैं, उनके आश्रम पर गए दर्शन करने। वहां देखा हमने कम से कम 200 महिलाएं, 200 पुरुष जापान के, बढ़िया धोती कुर्ता पहने हैं, कंठी माला गले में लगाई है, और माताओं ने अच्छा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है, बिंदी लगाई है, मांग टीका भरी है, सिंदूर भरा है, बढ़िया 16 श्रृंगार में हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए तो बस अपनी संस्कृति को सब भूल जाते हैं। ये स्थिति है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है मेरे भाई बहन। ब्राह्मण समाज का मार्गदर्शक होता है। ब्राह्मण समाज का शिक्षक बताया है। शिक्षक जैसा जैसा क्रियाकलाप करता है तदनुसार बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। समाज में एक सुंदर व्यवस्था का निर्माण करना है तो पहले ब्राह्मणों को व्यवस्थित होना पड़ेगा। समाज अपने आप व्यवस्थित हो जाए, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं आजकल, पहले बताया ब्राह्मणों को बिना गायत्री के भोजन करने में महापाप है। आजकल गायत्री हम सब भूल गए, संध्या वंदन भूल गए, और तो और यज्ञोपवीत तक धारण करने में शर्म आ रही है। शिखा तो रहा दूर, धौत वस्त्र पहनने में। देखिए, ये जो यज्ञ है, जो ये सामाजिक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम तो अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन इसके पीछे हमारी संस्कृति की भी झलक होती है, इसका दर्शन होता है। हमारी संस्कृति ही नहीं रहेगी आज तो हम किस नाम से जाने जाएंगे? भाई, भारत को संस्कृति के नाम से पूजा जाता है, क्योंकि यहाँ की परंपराएं, यहाँ का परिवेश, यहाँ की जो संस्कृति है, उसी से तो भारत विश्व गुरु है। लेकिन हमारी संस्कृति यदि खत्म हो जाएगी तो बताइए हमें कौन पूछेगा? तो इसलिए हमारे संस्कृति को जीवंत रखने के लिए ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं। दूसरी बात मेरे भाई बहन, आज हम लोगों के जीवन में इतनी व्यस्तताएं हैं, इतना मतभेद बन चुका है, इतना ये जब से ये पंचायत राज आया, गांधी जी कहते थे कि राम राज्य लाएंगे, लेकिन पंचायत राज जब से आया सबसे बिल्कुल इतने ग्रुप इतने, हर गांव में 2-3 ग्रुप हो गए। जो भाईचारा, जो प्रेम सौहार्द, जो सब चीजें हुआ करती थी, आज उससे हम भिन्नता की ओर बढ़ गए। परिवार में भी रहते हैं तो मेहमान की तरह रहते हैं। ये सब कहां चले गए? तो इन सब चीजों को पुनर्जीवित करने के लिए ही ये सामाजिक आयोजन किए जाते हैं मेरे भाई। आहा, आत्मदेव जी को देखा, महात्माओं ने समझाया, अरे ब्राह्मण तुम यहां क्यों आए हो? कहा, महाराज मैं भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं आया हूं। आदमी वैसे कहीं भी चला जाए,
उसको कहीं भी बैठा लो, लेकिन जो उसके मन में कल्पनाएं होती हैं उसको आप किसी संगति में बैठा लो, वो बदलती नहीं है। महात्माओं के साथ में बैठा है, लेकिन कहने लगा महाराज मुझे भक्ति वक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा। अच्छा, महात्मा ने समझा, देख भैया बेटा तो सुअर के भी 20-20 होते हैं, क्या हो जाता है उससे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको अपने पुत्रों पर बड़ा अभिमान था, लेकिन क्या राजा सगर को वो सुखी कर पाए? नहीं कर पाए। और राजा अंग का एक ही पुत्र था बेन, वो भी सुखी नहीं कर पाया। इसलिए पुत्र प्राप्ति में सुख नहीं है। महात्माओं ने कहा देखो हमने तुम्हारे मस्तक पर देख लिया है, तुम्हारे इस जन्म में नहीं 7 जन्म तक कोई पुत्र योग नहीं है। अब तो जोर जोर से वह आत्मदेव रोने लगा, विलाप करने लगा। महात्माओं ने समझाया कि भैया रो मत। अब तो आत्मदेव कहने लगे महाराज हमें तो बेटा चाहिए, अब कैसे भी हो आप दीजिए। हमने सुना है संतों के मुख से जो वचन निकल जाता है अवश्य ही वह सार्थक हो जाता है। मुझे विश्वास है, आप कृपा करो, आप मुझे आशीर्वाद दो, मुझे बेटा होगा, मुझे विश्वास। महाराज संतों की कृपा हो गई। महात्माओं ने एक फल दिया और फल देकर तुरंत ही आत्मदेव को भेज दिया कि जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, वह फल से तुम्हारे यहाँ बेटा का जन्म होगा। हमारा जैसे ही वह पत्नी को फल दिया, पत्नी तो धुंधुली थी, उसने वह फल खाया नहीं। अपनी गाय को, घर में जो गाय 5-7 वर्ष से बंधी हुई थी, उसको खिला दिया। उसकी बहन ने उसको बेटा दे दिया और झूठे मोटे पंडित जी सोचने लगी बेटा हमारा हो गया। भाग्य में यदि कोई चीज नहीं होती है किस्मत में, भले ही कितना यत्न कर लो वो हमें प्राप्त नहीं हो पाई। अंत तो गत्वा अब कुछ समय के पश्चात धुंधुली के बहन के बेटा हुआ। उसने बहन को ला के दे दिया और उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। 3 महीने के बाद महाराज उसी गाय के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका सारा शरीर तो मानवों की तरह था, कान केवल गौ की तरह थे। उसका नाम रख दिया गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। महाराज दोनों बेटे घर में बड़े हुए, गौकर्ण भी बड़ा हुआ, धुंधुकारी भी बड़ा हुआ। लेकिन धुंधुकारी में नाना प्रकार के दुर्गुण आने लगे। प्रातः काल ही उठता है, घर में गाली गलौज, अब शब्दों का प्रयोग है। उसके बाद वह इधर जाएगा उधर जाएगा, जुआ खेलेगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। घर का सारा सामान जुआ सट्टा नाना दुर्गुणों में, शराब इत्यादि में सब उसने बर्बाद कर दिया। और गौकर्ण जी, सूत जी कहते हैं गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गौकर्ण महान ज्ञानी बने और धुंधुकारी महाखल। खल किसे कहते हैं? अरे खल किसे कहते हैं? खल उसे कहते हैं, आपके यहाँ सरसों होती है, सरसों में से तेल निकाल के क्या बचता है? खल। उसे कहते हैं खल। सरसों में से जो तेल निकल जाए और बचा हुआ कचड़ा जो होता है उसे कहते हैं खल। उसे खल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें चिकनाई नहीं है। सारा तेल तो हमारे पीपा में आ गया, डिब्बे में आ गया। अब चिकनाई रूखा सूखा है उसके जीवन में, उसका कोई उसमें वो नहीं है, चिकनाई नहीं है। मेरे भाई बहन, खल वही है जिसके हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, मानवता नहीं है, भाईचारा नहीं, वही तो खल है। मर्यादाएं नहीं है, धर्म के प्रति रुझान नहीं, वही तो खल है। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। महाराज घर का पूरा जो था सब उसने अस्त व्यस्त कर दिया। अब तो आत्मदेव बेचारे रोने लगे, चिल्लाने लगे। एक दिन तो उनको डंडा मारने के लिए दौड़ा। महाराज आत्मदेव अब वन की ओर चल पड़े।
अब तो वन में जाओ आत्महत्या कर लो। इतने में गोकर्ण जी ने उनको पकड़ लिया, हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी आप इस प्रकार से वन की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए संसार में कोई सुखी नहीं है। हर व्यक्ति यहां दुख से जुड़ा हुआ है, कोई भी सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। मेरे भाई बहन, जो इस धरा में आया है वह किसी न किसी दुख से, किसी न किसी समस्या से, किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। लेकिन सुखी कौन है? जो भगवान का प्यारा हो गया। हम लोगों के जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है। वाकई में हम सही कह रहे हैं, कभी दुख नहीं आया। भले आया होगा लेकिन हमें आभास नहीं हुआ। क्योंकि भगवान के जो आश्रित रहते हैं उनके जीवन में कैसा दुख है। तो बड़ा सुंदर भाव है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। अब बताइए, पिताजी इतने बड़े विद्वान, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई कि बेटा समझा रहा है। तो बड़ी विलक्षण स्थिति है। आत्मदेव ने को समझाया और 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और 2 श्लोकों से ही उनको वैराग्य हो गया और भगवत धाम के अधिकारी हो गए। तो समय हो गया मेरे भाई बहन, आज पहला दिन भी था, लेट हो गए थे हम लोग, कि व्यवस्थाएं भी इतना बड़ा आयोजन है तो वैसे ही संसाधन, फिर भी आपकी जो उमंग है, उत्साह है, बहुत ही एक पहला रिकॉर्ड है जो 10 दिन में हम लोग कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो कहीं भी यज्ञ होता है, हालांकि वहाँ यज्ञ अलग रूप होता है, लेकिन यहाँ के स्तर पे आप लोगों ने भी किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी है। तन मन धन हर प्रकार से आज्ञा का निर्देश पालन पूरा कर रहे हैं, और बड़ी सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने समाज के लिए। मेरे भाई बहन, ये यज्ञ हमें बहुत दूर दूर तक एक अच्छा संदेश देगा। न जाने कितने संकल्प तो हमने, ठाकुर जी ने हमारे मन से कराया, लेकिन अकेले हमारे संकल्प के द्वारा आप सब लोग उसमें जुट हो गए, और जुड़ के हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बताइए कितने पुण्य का कार्य है। तो भगवान की बड़ी कृपा है। चर्चाएं तो अब अंत तक होती रहेंगी। भगवान की कथा अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यथा मति यथा समय के अनुसार। देखिए जैसा, क्योंकि ये पावन व्यास पीठ है, इसमें हम तो कुछ भी नहीं है। जो जैसा बुलाते हैं ठाकुर जी, ऐसा हम तदनुसार रिकॉर्ड, वो टेप रिकॉर्डर होता है ना, टेप रिकॉर्डर पहले होता था, आजकल तो बंद हो गए। उसमें कैसेट फंसाए दो, चालू कर दो, जो होगा कैसेट में वो सब बोलते जाएगा। तो ऐसे ही हम तो ठाकुर जी टेप रिकॉर्डर हैं, उनकी कृपा है। मूक होई बाचाल पंगु लगहि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल है। आहा, मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। ठाकुर जी की ऐसी महती कृपा है, उनकी कृपा दृष्टि हो जाए तो मूक भी वाचाल हो जाता है? जो मूर्ख है वह भी विद्वान बन जाता है, जो लंगड़ा है वही पहाड़ चढ़ने लग जाता है। ये ठाकुर जी कृपा के ऊपर है। तो हम लोग प्रतिदिन, अभी देखिए दूसरा यहाँ कार्यक्रम है सायंकाल, बस अब थोड़ी देर से ही हमारे मंच संचालक जी जो है पंडित श्री दिनेश राजौरिया जी कल से पूरा विवरण आपको देंगे, और राम जी की इच्छा से वो समय समय पर हम सबको, बड़े अनुभवी और रामायण के बड़े विद्वान हैं, और हमारे अत्यंत स्नेहभाजन हैं। हर कार्यक्रम में हमारे आपकी सहभागिता रहती है। ठाकुर जी की कृपा से हम पंडित श्रीमान दिनेश राजौरिया जी, इनके मुखारविंद से भी समय समय पे श्रवण करते रहेंगे। मंच का पूरा संचालक उनके दायित्व में रहेगा। हमारे यज्ञशाला का जो कार्य है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, कोई भी पूजन संबंधी कार्य हो, पंडित श्रीमान
पंकज जी शास्त्री जी, आप यज्ञाचारी हैं। इस कार्यक्रम को बड़ा सुव्यवस्थित रूप से, इनके सहयोगी भी हैं अंकित तिवारी जी, श्री राम जी और गणेश जी, हमारे तीन गुनिया जी, आप आए हैं। बड़ी सुंदर दिव्य कला आपके अंदर भगवान ने दी है। तो ये सारा जो पूजन का कार्य है वो पंकज जी से आप लोग समझेंगे, और हमारे सेवक भी हमारे साथ में आए हैं। व्यवस्थाओं का कार्यभार श्रीमान रमाशंकर जी शास्त्री जी आपको दिया गया है। तो हर प्रकार से बड़ा सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग भी इतना सब कुछ सहयोग कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को बड़ा सुंदर व्यवस्थित किया जा रहा है। तो आगे की व्यवस्थाएं हमारी अब सायंकाल से लीला यहाँ होगी, और कथा को तो हम प्रतिदिन इसी प्रकार सुनेंगे कल से। लेकिन हम ठीक 1 बजे मंच पे बैठ जाएंगे। हमारे संगीत वाले भाई ये बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हैं। देखिए ये बड़ा अद्भुत संयोग है, बड़े सुंदर इनके अंदर कलाकृति ठाकुर जी ने दी है और सुंदर कला दी है। ये सब लोग जितने भी आए हैं ये सब दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट पे कार्य पूरा करते हैं, लेकिन ये हम लोगों का संयोग है, ठाकुर जी की कृपा है, जो इतने दूर आकर सब लोग बेचारे परेशान होकर 2-2 3 दिन के सफर में यहाँ आए। बड़ा अद्भुत संयोग है। हम सब लोगों को इससे लाभान्वित होना चाहिए। ये बार बार ऐसे संयोग बनते नहीं हैं। आप जितना अधिक से अधिक आए, और दूसरी बात माताओं से भी कहेंगे, हम भाई लोगों से भी कहेंगे, आप यज्ञशाला में आए। यज्ञशाला का दर्शन केवल न करें। यज्ञ भगवान की 2 पत्नियां होती हैं, एक दक्षिणा, दूसरी का नाम है प्रदक्षिणा। आप प्रदक्षिणा भी अवश्य करें, माताएं भी प्रदक्षिणा। और तीसरी बात, हमारे घरों में जो भी यहाँ यजमान बन रहे हैं लहसुन प्याज का उपयोग न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्योंकि दवाई बाद में काम करती है, पहले परहेज काम करना पड़ता है, परहेज हमको रखना पड़ता है। तो इसलिए इन चीज़ों को लाभान्वित होने के लिए अवश्य ही हमें ये विश्वास है, जहाँ भी यज्ञ होते हैं उस क्षेत्र का पूरा परिवर्तन हो जाता है। सामाजिक स्तर पे भी, आध्यात्मिक स्तर पे भी, और भी कई चीज़ों पे हमारा परिवर्तन होता है। निश्चित तौर पे ठाकुर जी हमारे क्षेत्र पर कृपा करेंगे। इसलिए आइए 2 क्षणों के लिए हरिनाम संकीर्तन करते हैं, वाणी को विराम दें। और आप सभी माताएं जाएंगी पुनः वापस यहाँ आएंगी, क्योंकि इतनी दूर दराज से आए हैं, वृंदावन से। हमारे बड़े सुप्रसिद्ध कलाकार हैं ये लोग। और ये देखिए संयोग कैसा है, जितनी इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जिस हिसाब से एक कलाकार की एक सुंदर सम्मान होना चाहिए, उतना व्यवस्थाएं भी नहीं दे पा रहे हम लोग। फिर भी ये लोग बेचारे बड़े ही मनोभाव वाले हैं, अपने आप में संतुष्ट रहने वाले हैं, और बड़े सुंदर भाव से ये लोग यहाँ सब कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब इसके लाभान्वित हों, सब लाभ लें। आइए 2 क्षण के हरिनाम संकीर्तन करते वाणी को विराम।